Hello everyone, welcome to Level of Financials. My name is Akash and welcome to today's live trading video. जैसे कि हमने कल के एनालिसिस में बात की थी, निफ्टी में जो ये 882 टू 890 का जोन है, इसके ऊपर हम बुलिश प्लान करेंगे एंड सिमिलरली इसके नीचे हम सेलिंग प्लान करेंगे। ओके, सो क्या हुआ? मार्केट ने एक डिसेंट गैप अप दिया और जैसे ही गैप अप हुआ, मार्केट ने एक अच्छी बुलिश मोमेंटम दिखाई। बट उसके बाद हमें एक बहुत शार्प सेलिंग दिखे, जिसकी वजह से मार्केट ने वो लेवल्स को ब्रेक डाउन किए। बट इफ वी नोटिस प्रॉपरली, हमें लेवल्स के नीचे मार्केट सस्टेन होते हुए नहीं दिख रहा। जब भी मार्केट लेवल्स के नीचे आ रहा है, एक अच्छी बुलिश मोमेंटम से मार्केट लेवल्स के ऊपर जाके होल्ड कर रहा है। सो दैट्स द रीजन हमने हमारे एक मोस्ट फेवरेट प्राइस एक्शन सेटअप पे एक ट्रेड लिया है, जिसका एसएल रहेगा नियर बाय स्विंग के नीचे एंड जिसके टारगेट्स रहेंगे 1:3। सो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, बिकॉज कोई भी ट्रेड हो, कोई भी सेटअप हो, रिस्क टू रिवॉर्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सिमिलरली हमने रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा 1:3 रखा है, जो हम हमारे मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में रखते हैं। एंड हर एक का रिस्क टू रिवॉर्ड अलग होता है ऑब्वियसली, बट वी ऑलवेज चूज 1:3 बिकॉज दैट्स अ डिसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सो एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। मार्केट्स इज नॉट एबल टू सस्टेन बिलो द लेवल, स्पेशली निफ्टी। एंड जब भी लेवल के नीचे आ रहा है, जब भी कुछ सेलिंग मोमेंटम आ रहा है, बाइंग मोमेंटम इज मोर एग्रेसिव एंड इट्स टेकिंग आउट द सेलिंग मोमेंटम वेरी फास्ट। सो यहाँ पे भी अगर हम नोटिस करें तो जैसे एक बड़ी सेलिंग आई, एक बड़ी सेलिंग कैंडल बनी, इंस्टेंटली एक रिवर्सल करके मार्केट ने उनको टेक आउट करना चाहा। एंड जैसे ही हमने हमारे सेटअप फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया, वी टुक अ ट्रेड। सो आई अपडेट यू, आई कीप अपडेटिंग यू अबाउट दिस ट्रेड। लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, सो यहाँ पे हमारे टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव्ड हो गए एंड प्रीमियम्स पे तो उन्होंने एक्सीड कर दिया है। सो एन अमेजिंग ट्रेड। बहुत वन साइड मोमेंटम था, मार्केट ने ज्यादा नीचे होल्ड नहीं किया और हमें एक वन साइड मोमेंटम मिला। ये ट्रेड बहुत एक वन ऑफ आवर फेवरेट सेटअप्स पे जनरेट हुआ था एंड जो हमारे लेवल्स पे बना था। तो दिस इज अ ग्रेट ट्रेड। अभी व्हाट कैन वी टेक, व्हाट लर्निंग कैन वी टेक फ्रॉम दिस ट्रेड? इट्स लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारे लेवल्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग बीइंग, बिकॉज एक्चुअली ये टाइम बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश टेरिटरी में है, अभी भी है। स्टिल हमने निफ्टी पे हमारा बुलिश ट्रेड लिया, बिकॉज वो हमारा सेटअप कह रहा था, वो हमारे लेवल्स थे, हमारा सेटअप था। सो ऑलवेज ट्रस्ट योर लेवल्स, ऑलवेज ट्रस्ट योर सेटअप। हम हमारा क्या होता है, हम कभी कभी हमारी इंस्टिंक्ट्स फॉलो करने जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट आई थिंक व्हाट वी शुड रियली फोकस ऑन इज आवर सेटअप, जिसपे हमने रियली अच्छा बैक टेस्ट किया है, जिसपे हमें अच्छा कॉन्फिडेंस है, जिसपे राइट रिस्क टू रिवॉर्ड हमें मिलता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर किया। अगर हमारे रिस्क है, लेट्स अज्यूम हमारे रिस्क है 1 रुपी, सो वी शुड एटलीस्ट टेक अ रिवॉर्ड ऑफ 2 and more, but we still prefer 3 because that is beneficial for us, that works for us. सबका अलग होता है, but one thing which is common is always follow a good risk to reward ratio. So that will help you in prolonging your trading career. Okay, so यहाँ पे हमने हमारे positions book कर ली है because हमारे premiums पे targets hit हो गए। So it was a great trade, guys. See you in the next trade. We'll wait for another trade. Let's see how it goes. Bye, guys. हेलो एवरीवन, सो द टाइम इज 10:50 और यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी बेरिश ट्रेड जनरेट हुई है। सो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी सुबह से अपना रेजिस्टेंस एरिया होल्ड कर रहा है, जो हमने कल मार्केट एनालिसिस में जिसकी बात की थी। एंड 10:20 के अराउंड हमें एक अच्छा बुलिश ब्रेकआउट दिखा, जो इंस्टेंटली फेक हो गया। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ रही है कि सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू एग्जिट द पोजिशंस एंड बायर्स में उतने स्ट्रेंथ नहीं है कि वो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। एंड उसके बाद हमने एक प्राइस एक्शन फॉर्मेशन के लिए वेट की हमारे लेवल्स पे, एंड जैसे ही फॉर्मेशन का एक अच्छा ब्रेकआउट आया, हमने वो ट्रेड ले लिए। सो लॉजिक सिमिलर है फर्स्ट ट्रेड जैसा ही। यहाँ पे हमारा रिस्क रहेगा 1 एंड विल टेक अ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, जो हमने हमारे स्पॉट पे मारा है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस, कीप यू अपडेटेड। ओके एवरीवन, सो द टाइम इज 11:26 और बहुत टाइम के बाद फाइनली प्रीमियम्स में एक अच्छी मोमेंटम दिख रही है। सो विच मीन्स कि हमें स्पॉट पे कोई भी टाइम पे एक अच्छा ब्रेक डाउन दिख सकता है, बिकॉज स्पॉट पे एक सपोर्ट फॉर्म हुआ है जो इतना स्ट्रांग नहीं है, बट 51,525 का सपोर्ट है, जिसके नीचे हमें एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है, एक स्पीड में मोमेंटम दिख सकता है। सो विल बी वेटिंग फॉर दैट। और अभी जस्ट प्रीमियम्स में भी अच्छी मूवमेंट चालू हो गई है। सो दैट इंडिकेट्स कि मार्केट में एक स्ट्रांग मूव पेंडिंग है एंड विल वेट फॉर इट।
सो सुबह से हम एक्चुअली एक साइडवेज जोन में फंसे थे। ओके, ओके, सो हमें एक अच्छा ब्रेकडाउन मिल गया है एंड विल बी वेटिंग फॉर इट्स क्लोजिंग। हमें एक फर्म क्लोजिंग चाहिए। 51,477। ठीक है, ठीक है, फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो हमें दिख रही है। ओके, ठीक है, हमें एक डिसेंट क्लोजिंग मिली है एंड अभी हम बहुत कंफर्टेबल है ट्रेड में। अभी हमें कुछ डिसीजंस नहीं लेने, हमें हमारे टारगेट्स तक ट्रेड होल्ड करनी है। अगर हमारे स्पॉट टारगेट्स पहले हिट होते तो वेल एंड गुड, या हमारे प्रीमियम टारगेट्स पहले हिट होते तो वेल एंड गुड। सो विल बी वेटिंग फॉर ईदर ऑफ और टारगेट्स। सो ओके, वी हैव अ ग्रेट ब्रेकडाउन एक्चुअली एंड हम वेट करेंगे। अभी हम ज्यादा कुछ रिस्क में नहीं है, सो विल वेट इन द ट्रेड। लेट्स सी, अगर हमें एक फॉलो अप मोमेंटम मिल सकता है तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो लेट्स वेट फॉर इट। ओके, सो यहाँ पे हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। प्रीमियम पे हमारे टारगेट्स एक्चुअली एक्सीड हो गए हैं। सो इट वाज अ ग्रेट ट्रेड एंड जैसे ही ब्रेकआउट आया ऑलमोस्ट 4 मिनट्स में हमारे टारगेट्स अचीव हो गए। सो बहुत सिंपल लॉजिक पे हमने ये ट्रेड लिया था, एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन किया। सो आई होप you guys loved this video. See you guys again in the next video. Please like and share and subscribe to our channel. See you guys.